मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी युद्ध में लड़ रहा होता है और अकेले ही वो युद्ध को जीतने की कोशिश करता है। और ये स्टार्टिंग होती है मूवी के एक झंडे से, जिसमें वो 10 चूड़ियाँ बनी होती हैं। क्योंकि वो आदमी भी 10 चूड़ियाँ पहनता है और वो कहा जाता है कि वो जो चूड़ियाँ होती हैं वो भगवान ने अपनी शक्तियों से बनाई होती हैं, पर वो उसे कैसे मिलती हैं ये हमें नहीं बताया जाता। आगे युद्ध सीन सीन में देखते हैं कि वो एक युद्ध के मैदान में जाता है, जहाँ वो लोगों को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन उस लोग वहाँ के सरेंडर नहीं करते हैं और वो अकेले ही युद्ध करने लगता है और उस युद्ध को वो जीत लेता है। कहानी में बताया जाता है कि वो ये इस तरह का युद्ध हमेशा करता रहता है और सारे युद्धों को जीतकर वहाँ पे एक अपना संपूर्ण साम्राज्य स्थापित करता है। और आगे इस में दिखाया जाता है कि सदियां बीत जाती हैं और वह आदमी इसी तरह युद्ध जीतकर ताकतवर और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और वो अपनी एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर एक गांव, अदृश्य गांव था तालो, जिसके बारे में वो सर्च कर रहा होता है और ढूंढ रहा होता है और वहां जाने के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। और बताया जाता है कि वो एक ऐसा अदृश्य गांव है जहां लोग आज भी देवताओं के योग और युद्ध कला को जानते हैं, जहां पौराणिक जीव और कई तिलिस्म हैं और उन तिलिस्मों की खोज में वह अपने लोगों को तैयार कर वहां जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में जब वो अपने लोगों के साथ में अदृश्य गांव में जा रहा होता है, तब वहाँ उन्हें जंगल की जादुई शक्तियों के द्वारा वो जंगल बंद होता दिखाई देता है, जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि गाड़ियों को वो ड्राइवर चलाता रहे। तब देखते हैं कि गाड़ी उनकी एक पत्थर से टकराकर एक खाई में गिर जाती है, जहाँ उसके सभी लोग मारे जाते हैं, परंतु वह बच जाता है, जहाँ से उसे सिर्फ अब अकेले ही सारा रास्ता तय करना होता है उस गाँव तक का। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो किस तरह इतना अमीर और ताकतवर बना और सदियों तक वो जिंदा रहा, जहाँ पे वो लोगों को मार काट कर उन्हें मार देता और उनका सारा सोना और जितने भी जेवर जेवरात होते हैं उनको लूट लेता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो गांव के समीप पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक लड़की रोकती है और कहती है कि यहाँ से वो लौट जाए और जिंदा चला जाए, वरना यहाँ उसकी मौत निश्चित है। लेकिन वो आदमी कहता है कि सर, तुम मुझे नहीं जानती हो। और इसी बीच दोनों के बीच में कुछ वार्ता होती है और फिर दोनों ही युद्ध करने लगते हैं, दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि दोनों में प्यार होने लगता है, क्योंकि दोनों ही बराबर शक्तिशाली होते हैं और अपनी ताकत से एक दूसरे को मोह रहे होते हैं। और ये देखते हुए जो टेंडरिंग वाला आदमी होता है, उससे उस लड़की से प्यार हो जाता है और उसको एक प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। और आगे सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि वह एक लड़के को अपने गोद में लिए रहता है। अब वो कौन लड़का है उसकी कहानी शायद आगे से स्टार्ट होने वाली है। वो लड़का जब बड़ा हो जाता है तो उसके गले में एक पेंडेंट होता है, जो कि एक ड्रैगन की आंख होती है, लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक एक होटल में जॉब करता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ जाते हैं और वहीं पे जॉब करते हैं। लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि शांची अपने साथ अपने उसी गर्लफ्रेंड के घर में आता है, जहाँ पे नाश्ते करने के लिए आता है, जहाँ पे उसकी दादी कहती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। तब इसमें सांची कहता है कि नहीं, हम दोनों एक दोस्त हैं, ना कि हम दोनों शादी करने वाले हैं अभी। फिर वो दिखाया जाता है कि वो दोनों होटल में ही जा रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों जॉब करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ पे आता है जो चाइनीज़ होता है और कहता है कि वो पेंडेंट उसे दे दे और वो उसे जिंदा छोड़ देगा। लेकिन वो कहता है कि मैं वो उसे नहीं दूंगा। फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं, जिससे ये फाइट लोगों ने पहली बार देखी होती है कि ये सारी फाइट तो उसे रियल में कभी देखने को मिलती ही नहीं है। तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो उस फाइट का वीडियो बना लेता है और उसे अपलोड कर देता है। तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पे सांक्षी वहाँ पे मार्शल आर्ट कर रहा होता है और अपने आप को उन लोगों से बचा रहा होता है और उन लोगों से उस पेंडेंट को भी बचा रहा होता है, जो पेंडेंट उसकी माँ ने उसको दिया होता है। फिर हमें सीन देखने को मिलता है कि उस पेंडेंट को वो आदमी जो उससे लड़ रहे होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। और दूसरे सीन में हमें ये देखा जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें इस तरह की फ़ाइट करना कब सीखा तुमने। तब वो अपनी कहानी बताता है कि उसकी एक बहन भी होती है, जिसमें वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या है। तो वो बताता है कि वो दोनों एक उसकी एक बहन है, जो दोनों लोगों को मारने के लिए उसके पिता ने ही उन गुंडों को भेजे थे, और वो गुंडे उससे वो पेंडेंट छीनेंगे और उसकी बहन से भी पेंडेंट को छीनेंगे। तब वो बताता है कि किस तरह उसके बचपन में उसके पिता क्रूर थे और वो उसको भी अपने तरह के क्रूर बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो उन्हें कुंफू और मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्त बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं। और वो धीरे धीरे बहुत ही एक्सपर्ट हो जाता है कुंफू में। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन की तलाश में एक ऐसे आदमी के पास जाता है, जो जिससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। तब वो कहता है कि उसको मालूम है उसकी बहन कहाँ है, पर उसके लिए उससे सबसे पहले उसे फाइट करनी होगी उसके लिए, जिससे वो अपने पैसे कमा सके। तो फिर वो जब फाइट करने जाता है तो उसकी वो वहाँ पे बहन ही होती है जिससे वो फाइट करता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, रुको, हमारे पीछे हमारे पिताजी आ गए हैं, उनको पता है और वो हमसे पेंडेंट छीनने आए। लेकिन वो नहीं मानती है और वो यहाँ पे
फाइट करती है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाती है और उसके पिता के गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। फिर उसकी बहन भी आ जाती है और उन सभी अपने पिता के गुंडों को फाइट मारती है, और जिससे ये पता चलता है कि वो दोनों अब एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जान जाते हैं और अपने पिता के गुंडों को मारने लगते हैं। तभी अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि वो जब उस गुंडे को मार ही रहा होता है तो उसे बचपन की याद आ जाती है कि किस तरह उसके पिता ने उसी व्यक्ति से सिखाया था जिसको उन्होंने आज उसे मारने के लिए भेजा हुआ है। फिर उसके वहाँ पे पिता आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो दोनों संकोच में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पिता के साथ में अपनी फौज, जो उसके पिता ने इतने सालों से खड़ी की थी अपने पैसे और अपनी ताकत, उन 10 रिंग की ताकतों से। फिर आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी कहानी बताता है अपने बच्चों को कि वो किस तरह से उनकी माँ से मिला, और वो दोनों ही जब शादी और प्यार उनके बीच में हो जाता है तो शादी करने का फैसला करते हैं, और जिससे उसकी माँ उन तालों की जादू शक्तियों को वहीं पर त्याग कर उसके पिता के साथ चली जाती है। और उसके पिता भी ये बलिदान करते हैं कि वो अपनी 10 रिंग्स को एक बॉक्स में बंद करके रख देते हैं और अपनी वाइफ के साथ में खुशी खुशी शादी करके घर बसा लेते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उन्हें एक बच्चा होता है जो शांची ही होता है, जो हमने पहले भी देखा था कि एक बच्चा जो एक आदमी लिया होता है 10 रिंग्स वाला, वो सांक्षी ही होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि चारों लोग, जो उसकी बहन और उसके पिता और माँ, बहुत ही प्यार से रह रहे होते हैं साथ में ही। फिर यहीं से कहानी में फिर प्रेजेंट की सीन दिखाई जाती है, जिसमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है जिसमें उसके पिता उसे वहाँ लेकर जाते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ पर जब से उसकी माँ चली गई तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, और उन्हें लगता है कि उनकी माँ का बहुत कष्ट में है और वो उन्हीं तालों गांव के किसी लॉक जेल में बंद है, और वो उन्हें छुड़ाने के लिए उन सबको बताता है। पर यहाँ पर हमें सीन देखने को मिलता है कि वो उसके पिता और भी कुछ बताते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि वहाँ पे ड्रैगन, वो जो पेंडेंट होता है, जो जो उसके पिता के जो गुंडे होते हैं जो उससे चुरा कर लाते हैं, वो पेंडेंट को उस ड्रैगन की आँख पर लगा देते हैं, जिससे ड्रैगन की आँख चमकने लगती है और पेंडेंट भी चमकने लगता है, और वो सारा रास्ता बता देता है कि किस तरह से हमें तालों के जंगल से गुजरकर तालों के अदृश्य गाँव पर पहुँचना है। फिर वो वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे जाएंगे और वो अपनी माँ तब और उसकी माँ को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पे सांची कहता है कि माँ मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी, आप ये क्या कर रहे हैं। तब उसके पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ पे उसकी माँ नहीं है तो वहाँ पे सभी लोगों को मार देगा। तब इस पे सांची गुस्सा हो जाता है और कहता है वो उनका साथ नहीं देगा, और तभी उसके पिता उससे गुस्सा हो जाते हैं और तीनों को कारावास में डाल देते हैं, जहाँ उसे उन लोगों को बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें वो वही व्यक्ति मिलता है जो आयरन मैन में रहता है और एक क्रिमिनल का रोल कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो बताता है कि वो यहाँ पे भी इसी क्रिमिनल रोल के लिए आया था, पर वह यहाँ पे काफ़ी समय से बंद है। और फिर वहीं पे उनको देखने को मिलता है एक जानवर जो उसी तालो गाँव का जानवर होता है, जिसका सर और मतलब पिछवाड़ा नहीं होता है। फिर वो तीनों जेल से निकल कर भाग जाते हैं, और जेल से भागने के बाद वो वहीं उसी तालो गांव पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को सचेत कर सकें, और उन लोगों की मदद करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही जानवर होता है जिसकी सर और पिछवाड़ा नहीं होता है। चारों पांचों लोग अपने साथ में कार में जाते हैं, और वो रास्ता, जब जंगल का रास्ता जब कब खुलता है कब नहीं खुलता है, उस जानवर को बहुत अच्छे से पता होता है, और वो जानवर उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में कोशिश करता है, और वो आखिर में वहाँ पहुँच ही जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ तालों के सभी गाँव के लोग उन लोग को रोकने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ से लौट जाओ वरना ज़िंदा नहीं बच पाओगे। तभी उनकी मौसी आ जाती है जो उनकी माँ की बहन होती है, और वो उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे। फिर वो उन्हें बताती है कि किस तरह से उन लोगों ने एक राक्षस को मारा, भगाया, और कैसे उनके लोगों ने एक दूसरे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, और ड्रैगन ने कैसे उस जो शक्तिशाली था, जो आत्माओं को खींचकर उसका स्वयं शक्तिशाली बन जाता था, उनको कैसे मारकर हराया। फिर इसके बाद में दिखाते हैं कि लोग वहाँ पे बहुत ही खुश और खुशमिजाज से रह रहे होते हैं, और तभी सांची उन्हें बताता है कि वहाँ पे उनके पिता आने वाले हैं और वो अपनी माँ को छुड़ाने वाले होते हैं। तभी वो बताते हैं कि वो उनकी माँ नहीं बल्कि वो वही शैतान है जो वहाँ पे इतने सालों से कैद है, और वो जानता है कि 10 रिंग्स में कितनी सारी ताकत है, इसीलिए वो उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हें यहाँ पे ला रहा है, जबकि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। लेकिन फिर वो वहाँ पे जब ये बात जान जाते हैं कि उसके पिता आ रहे हैं तो वो लोग युद्ध अभ्यास करने लगते हैं, कि उनको मालूम होता है कि 10 रिंग्स का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। 10 रिंग्स अपने आप में ही एक भगवान की शक्तियाँ हैं जो जिनका कोई भी सामना नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो सभी के सभी तैयार हो जाते हैं और युद्ध का अभ्यास करने लगते हैं, और दिखाया जाता है कि साथ ही साथ वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी तीर कमान चलाने की कला सीख ही रही होती है। और आगे हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मौसी उसे
बताती है कि किस तरह उसके माँ ने उसके पिता को हराया था, और वो उन्हें वही सारी कला बताती है और सिखाती है। फिर आगे सीन में हमें देखने को मिलता है कि उसके पिता, साक्षी के पिता, को जब वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है कि मुझे बचा लो, मैं कैद हूँ, मैं तालों के एक कारावास में कैद हूँ, मुझे बचा लो। और इस तरह की जब उसे आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है और वो तुरंत ही ये योजना बनाता है कि उसे अब उस गांव में जाना ही है और उससे अपनी पत्नी को वहां से बचा कर लाना है, क्योंकि वो बहुत कष्ट में है और उससे वो पुरानी चीज़ें इतनी याद आती हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वहां पे जाने की कोशिश करता है। फिर कहानी में एक नई कहानी स्टार्ट होती है कि उसकी माँ मरी कैसे। हमें ये दिखाया जाता है कि जब वह क्रूर था और सभी लोगों को मार रहा था, तब उसकी किसी एक व्यक्ति ने उससे बदला लेने के लिए उसके यहाँ, क्योंकि दोनों ने अब शादी कर ली होती है तो दोनों अपनी अपनी शक्तियों को त्याग देते हैं, और उसका पिता बहुत ही अच्छे तरीके से जीने का फैसला करता है माँ बेटे और बच्चों के साथ में। लेकिन तभी ये सीन में देखने को मिलता है कि उसकी माँ जब घर में अकेली होती है, तब वो कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं कि उसका पति कहाँ है, वो उससे बदला लेने आए हैं। तब वो कहती है वो है नहीं, लेकिन तुम मुझसे बदला ले सकते हो। और वो लड़के से कहती है कि तुम बेटा आप छिप जाओ, मैं यहाँ इन लोगों से बात करके आती हूँ। तब वो उन्हें उनसे युद्ध करने की जब जाती है, तो उसका बेटा कहता है कि माँ आपके पास तो शक्तियाँ हैं नहीं, आप वहाँ पे हार जाएंगे। पर वो कहती है कि नहीं बेटा तुम अंदर जाओ। तो वो बेटा अंदर चला जाता है और वो माँ अपने उन्हीं गुंडों से लड़ती है जो उसके पति के खून के प्यासे होते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जब उसके पिता वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी मर गई है, तो अपने बेटे को लेकर उन गुंडों को पहचानने के लिए ले जाता है और उन लोगों को टेनरिंग की मदद से ही मारता है। फिर वो दोबारा, अब यहाँ पे ये ट्विस्ट आता है कि वो अपनी टेनरिंग्स को दोबारा पहन लेता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी पत्नी का खून हो चुका होता है और अपने बच्चे को लेकर वो वहीं जाता है। और तभी ये कहानी वहाँ से जुड़ती है कि कैसे वो अपने बच्चे को भी अपने तरीके क्रूर बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश करता है, और आगे चल के उन टेनरिंग्स का मालिक भी उसी को बनाने वाला था। फिर हमें आगे सीन में देखने को मिलता है कि उसके पिता अब वहाँ तालो गाँव पे आ जाते हैं और सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आए और यहाँ से वापस चले जाएं, इसलिए युद्ध अभ्यास करते हुए एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये सीन आगे फिर से हमें देखने को मिलती है कि उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ में आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत कष्ट में है। लेकिन वो नहीं मानता और वो कहता है कि नहीं, माँ एक बार मर चुकी है, जो एक बार मर जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन उसका पिता नहीं मानता है, क्योंकि वो उस उस जो राक्षस होता है उसकी बातों पे आ जाता है, उसमें जो है, उसको जो है, वो राक्षस उसे बार बार छलने की कोशिश करता है और उसी उसी राक्षस के बहकावे में आकर वो अपने सभी लोगों से लड़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे से भी फाइट करता है और अंत में वो अपने बेटे को वहाँ से मारकर एक तालाब में फेंक देता है, जो एक नदी की जितनी गहरी होती है। फिर हमें दूसरे सीन में देखने को मिलता है वो उसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है जहाँ पर शैतान उसकी पत्नी की आवाज़ में उससे कहता है कि मैं अंदर कैद हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो इससे भावुक होकर उस जो जादुई दीवार होती है उसको तोड़ने लगता है। तभी सभी लोग उधर उसको रोकने लगते हैं और धीरे धीरे जब वो दरवाज़ा कमज़ोर होने लगता है, तो वहाँ से छोटे छोटे खतरनाक बैट के, जो एक चमगादड़ के रूप में जो आते हैं, राक्षस होते हैं, वो निकल कर आते हैं और वो लोगों को, और वो मरते नहीं हैं, और वो लोगों को मारकर उनकी आत्मा चुरा ले जाते हैं और चुरा कर उसी राक्षस को देते हैं। फिर आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सांची आ जाता है और अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके पिता नहीं रुकते हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि वो कैसे अपनी माँ की, जो जैसे उसकी माँ ने उसको हराया था, उसी तरह उसने भी टेन रिंग्स को अपने वश में करके अपने पिता को हराने लगता है। फिर दूसरे सीन में ये देखने को मिलता है कि उसके पिता को अब महसूस हो जाता है कि हाँ वो सच कह रहा है और उसकी माँ नहीं है, बल्कि वो एक राक्षस है जो उसे बार बार अपनी और अपनी शक्तियों से मोहित कर उसे उकसा रही थी कि वो उसे आज़ाद कर दे। और फिर वो राक्षस उसके पिता को पकड़कर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। फिर हमें देखा जाता है वहाँ एक ड्रैगन भी रिलीज हो जाता है। जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और वो सच्चाई की तरफ से लड़ता है उस राक्षस से। और वो ड्रैगन भी उससे जब लड़ने लगता है तो वो ड्रैगन भी हारने लगता है, क्योंकि अब वो बहुत ताकतवर हो जाती है सभी की आत्माओं को पीकर। तो क्योंकि वो आत्मा को ही पीता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है दूसरों की आत्मा। फिर देखने को मिलता है कि वो सांची जो होता है वो अपनी टेन रिंग की मदद से उस आत्मा के अंदर उन टेन रिंग्स को डालकर और उसके पर खच्चे उड़ा देता है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि वो अब राक्षस उस दुनिया में नहीं रहता है। और टेनरिक्स वाकई में बहुत ही शक्तिशाली शक्तिशाली अस्त्र होता है इन इन दुष्टों के खिलाफ। और फिर अंत में हमें देखने को मिलता है कि जब वो राक्षस नहीं रहता है तो सभी लोग चैन सुख से रहने लगते हैं और ड्रैगन भी वहाँ पे चैन सुख से आ जाता है। और जिसके साथ ड्रैगन होता है उसके साथ में कभी कुछ गलत नहीं होता है। और सभी लोग, जो लोग वहाँ पे मर गए होते हैं, जिनकी आत्मा को उस शैतान ने खाया होता है, उसकी उन लोगों की श्रद्धांजलि दी जाती है और यहीं पे मूवी हमारी ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ प्लीज़, मैं यूट्यूब में बिल्कुल नया हूँ, इस चैनल पे मेरी मदद करें
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें अपने कमेंट और हमारे कमेंट पे आप ये बताएं कि मैं इस कंटेंट को कैसे अच्छा बना सकूं। थैंक यू।